तो भाई सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, ठीक है। और 1% 1 पॉइंट कितना परसेंट हमारा रिस्क था जो वो हमारा एसएल लग चुका था गोल्ड में। और कल हमारा इन टोटल 1.4% का लॉस हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हम रिकवर करने के माइंडसेट से नहीं कभी भी वो करते। अकाउंट सर्कल का यूज़ करेंगे। कल हमने 25K पे सारी ट्रेड्स की थी, आज हम लोग 10K के अकाउंट पे सारी ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, ठीक है, गाड़ी में बैठा हूँ और कुछ खाना पीने के लिए पहले ले आऊँ। रोटी तो ज़रूरी है, तो खाने पहले खा लेते हैं। उसके बाद मार्केट में वैसे भी कुछ नहीं बन रहा, जो हमारा जोन है वहाँ पे मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। दैट्स वाई मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि मैं वेट करूँगा अभी, अगर यहाँ वहाँ से मार्केट चली जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो चलते हैं पहले मार्केट और मिलते हैं उसके बाद। दोस्तों हमारी गाड़ी वो वहाँ पे खड़ी कर दी गई है। ये स्वराज फैक्ट्री है, स्वराज जिसमें ट्रैक्टर बनते हैं। और वहाँ मुझे जाना है, चक्की वहाँ पे है। आटा ख़त्म हो गया था तो मैं आटा लेने आया हूँ, पर इतनी दूर आना पड़ेगा मैंने नहीं सोचा था। यहाँ पे रोड का काम वगैरह चल रहा है देखो, तो लेट्स सी मिलता है आटा। तो यार हम लोग को लगता है ये कैमरा पकड़ के फ्यूज करना इजी है, बट साला ये भी बहुत मुश्किल है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या वीडियो बनाऊँ। चलो ये आ गया है, ठीक है, अब जा रहे हैं, बस खाना वाना खाएंगे। ये देखो यार, मक्की है, कनक है शायद, पता नहीं भाई, खेती तो की नहीं कभी। यार मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, सामने चला जाऊँ। डोमिनोज, बर्गर किंग मेरा फेवरेट है भाई। कोई नहीं, अब तो गाड़ी में आ गए, अब तो आराम से बस पहुँच जाएंगे, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मार्केट देखते हैं उसके बाद। आप लोग एक चीज़ बताता हूँ यार, चलना बंदे को धीरे चाहिए। देखो सामने एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये चीज़ मत किया करो, धीरे चला करो। कितना गंदा एक्सीडेंट है, कितना गंदा। तो भाई सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी मैं 1 घंटा सो भी गया था क्योंकि कोई भी ट्रेड नहीं बन रही थी गोल्ड वगैरह में। और अभी दिन के कितने बज चुके हैं, 3:15 हो चुके हैं, अभी तक मेरी कोई ट्रेड नहीं बनी है। अभी फाइनली मेरे जोन पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, जो जोन हम लोगों ने कल मार्क किया था गोल्ड के अंदर। आपको एक बार दिखा देता हूँ, बट फिर भी मैं ये ट्रेड नहीं ले रहा। वो क्यों नहीं ले रहा वो भी आपको समझाता हूँ, तो देखते हैं, चार्ट पे आ जाओ। तो ये है वो ट्रेड, ठीक है, 5 मिनट में हम लोग जाएंगे। ये हम लोगों ने कल एक जोन मार्क कर रखा था, पहले आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट क्या करेगी। ये 4 घंटे का जो ओपनिंग क्लोजिंग है ये, और ये यहाँ से मार्केट क्या करेगी, आएगी एक बार, उसके बाद रिजेक्शन लेगी। और जैसे रिजेक्शन लेती है मार्केट, तब हम लोग यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं, जहाँ से भी मतलब रिजेक्शन ले, और वहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट्स हमारे ये बड़े बड़े 4-3 कितने तक हो सकते हैं, 4-3-2-5 तक हो सकते हैं। 1119 पिप्स के टारगेट हो सकते हैं हमारे, 1190 सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ प्लान था हमारा, गेम प्लान ये कुछ है। लेकिन जब आप 5 मिनट में आओगे तो देखो, ये कैंडल कंफर्मेशन के साथ मैं मान सकता हूँ कि चलो कंफर्मेशन बनी है, ये डोजी बन गई है, या कोई डोजी बोला सॉरी, ये हैमर बनी है, तो मैं इसमें बाय कर लूँ। लेकिन 15 मिनट में भी कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, 5 में भी ये ग्रीन तो नहीं है ना, ठीक है। और जब मैं 1 मिनट में जाता हूँ तो सारी कहानी क्लियर हो जाती है। अब देखो, ये एक कैंडल थी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो अगली 1 मिनट की कैंडल है, क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्या इस कैंडल ने, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इसने ऐसी कुछ क्लोजिंग दी है? ठीक है, नहीं दी। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों की सातों वीक कैंडल्स है। मार्केट जाना चाहती है यहाँ से ऊपर, बायर्स भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरी एकदम से मार्केट को रिवर्स कर दे। तो मेरे को क्या लग रहा था, मैंने देखो टेलीग्राम आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ कहीं पे डाला था, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे बी रेडी कि हमें गोल्ड में 500 पिप्स की ट्रेड मिल सकती है। और अभी अभी ये ऑडियो डाली है। ये यहाँ पे देखो, हो भी ऐसे रहा है, बाइंग की कैंडल छोटी छोटी बन रही थी, सेलिंग की कैंडल अभी भी बड़ी बन रही है। तो मैंने जस्ट अभी टेलीग्राम पे भी यही लिखा था कि मेरे को कंफर्मेशन नहीं आ रही, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1% रिस्क करना आफ्टर द कैंडल कंफर्मेशन। अब देखो, कैंडल्स इतनी छोटी छोटी बाइंग की बनी और सेलिंग की इतनी बड़ी बड़ी, 1-2 कैंडल ही सेलिंग की पूरी कैंडल्स को खा जाएंगी। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स वहां पे बैठे हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब तक बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मैं क्यों
मेरे अकेले बंदे के पैसे लगाने से मार्केट वहां से हिल नहीं सकती, मुझे पता है। तो मुझे तो जहां बायर जाएगा, जहां सेलर जाएगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, तो वहीं पे मैं ट्रेड करूंगा। तो इस ट्रेड में मैं इसीलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। अगर यहाँ पे मान लो मार्केट नीचे गिर जाती है, तो कल हमने एक दूसरा जोन भी मार्क किया, तो वो भी बता देता हूँ आप। सपोज करो इस लेवल पे मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही, तो मैं क्या करूंगा, गिरने दूंगा इसको। इस कहीं लेवल से रिजेक्शन आएगी, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, इसमें टारगेट भी बड़ा बनेगा ऊपर, मैंने आपको कल भी बताया था। मैं और बड़ा टारगेट इसमें रख सकता हूँ, और इसमें 152 कितने हो गए, ये 1500 पिप्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं इस ट्रेड के लिए वेट कर लूंगा। होप तुम लोग को सारी चीजें समझ आ गई होंगी, इससे ज्यादा मैं इस चीज को नहीं खींचूंगा। मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, मैं रिस्क उस जगह पे ले रहा हूं जहां पे मेरे को लग रहा है कि बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सेलर जो स्ट्रॉन्ग है। मैं वहां पे रिस्क लेना पसंद नहीं करता, चाहे वहां पे मेरा लेवल हो चाहे कुछ भी हो। आफ्टर कंफर्मेशन ही मैं किसी ट्रेड में बैठता हूं। बाकी कल हम लोगों ने जो 2 ट्रेड की थी वो बता देता हूं आपको, मैंने बोला था कि मैं कल बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि डन फॉर द डे बीटीसी की जो ट्रेड थी वो मैंने 6500 पॉइंट्स के टीपी उसमें पूरा बुक कर लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि थोड़ी बहुत रिजेक्शन आ सकती है। आपको दिखा देता हूँ, रुको। मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया, मुझे लग रहा था कि ये रिजेक्शन आई है। ऑल्दो ये और भी गिर सकता है, तो हम इसमें री एंट्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस जो मेरा $10,000 का अकाउंट था, ये जो मेरा $10,000 का अकाउंट था जिस पे ये ट्रेड चली हुई थी, ये अकाउंट ऑलरेडी अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा माइनस में था। ये अप्रोक्स 8% माइनस में था। और जब मैंने इसका निकाल के देखा कि हाँ ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है, तो इस अकाउंट में लिटरली एक भी पॉजिटिव ट्रेड नहीं थी। इसकी वजह से मैंने जस्ट एक, ताकि मेरे को मोटिवेशन आए इस अकाउंट को ट्रेड करने में, इसको पास करने में, इसलिए मैंने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था इसमें बीटीसी वाला, ताकि इसमें एक तो ये प्लस में आ जाए, 4-5% का इसमें प्रॉफिट हो गया। अब सिर्फ 3% के ड्रॉडाउन में है, पहले 8 के था, तो 3% से निकालना थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने ये बुक की। और एक जो हमारा गोल्ड में 0.4% का एसएल पहले लगा था वो भी लगा। और जो ट्रेड हमारी रनिंग थी, 1 ट्रेड इन गोल्ड, वो ट्रेड भी अपना एसएल ले चुकी है। ये वाली वो ट्रेड थी, ठीक है, इसने पूरा एसएल ले लिया और 1% का लॉस दे दिया हमें 25 के फेज 2 अकाउंट। ये हमारा क्यूटी का 25 का अकाउंट है, 25K का अकाउंट है। इस पे थोड़ा लॉस 1-आधा% पहले था, और कल के दिन में 1.4, यहाँ पे 1% और 0.4 ऊपर, तो 1.4% कल इसमें लॉस हुआ है। कल के दिन अगर टोटल लॉस देखोगे तो ये भी, ये इसी के साथ है मेरे हिसाब से, नहीं अप्रोक्स 1% के आसपास हुआ है। सॉरी 1.4 आई थिंक, कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये ट्रेड चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 254 है, मतलब 1%। पर मुझे जितना ध्यान है तो दोनों ट्रेड मिला के 1.4% होना चाहिए, मे भी कोई ग्लिच वगैरह हो। लेकिन हमारा फेज 2 25 के अकाउंट अभी इन टोटल कल के दिन 1.4% हुआ, और इन टोटल अभी 2.54 के ड्रॉ डाउन में है। इसको यहाँ से हम इजीली रिकवर कर लेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी के साथ? इस स्ट्रेटजी के साथ। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताई है, इंस्टा भी बताई है, और यहाँ पे एक बार आप देख लो। मैं अकाउंट सर्कल का यूज करता हूँ। मान लो मेरी इस अकाउंट में आज मैंने पहले दिन ट्रेड किया, तो अगले दिन मैं क्यूटी के 10K के अकाउंट पे करूंगा, जो कि कल पॉजिटिव में था, तो इसकी बारी भी होगी। तो इससे अगला कौन सा है? 10K ब्लूबेरी। 10K ब्लूबेरी अभी 0.9% ड्रॉ डाउन में है। आज मैं इसमें ट्रेड करूंगा। इसमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम रिवर्स करेंगे। 50K फंडिंग टिक्स के अकाउंट में नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, और ऐसे ही पूरा ये सर्कल घूमेगा। इससे फायदा क्या होगा? मान लो इस पे लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये अकाउंट छोड़ दो, अगले 4 दिन बाद इसकी बारी आएगी। इसमें प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, इस अकाउंट को छोड़ दो, अगले 3 दिन बाद इसकी बारी आएगी। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। और मैं प्रॉपर रिस्क के साथ अपनी मनी को मैनेज करके, इससे क्या कर रहा हूं, मैं मनी मैनेज कर रहा हूं, मनी को मैनेज करके ट्रेड्स लूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट हो तब भी मेरे को ओवर ट्रेडिंग ना करूं, ऐसा ना करे कि हाँ मैं ही भगवान हूं, अगर लॉस हो तो मेरे को डर ना लगे। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं ट्रेड में। जब भी मैं ट्रेड वगैरह इनिशिएट करूंगा तब आप लोगों को बता दूं। तो गाइज इस ट्रेड में तो लॉस हो ही गया था। अगली ट्रेड मुझे इस पे नहीं, इस 50K के टिक्स पे, फंडिंग टिक्स के अकाउंट पे लेनी थी। तो ये ट्रेड मैंने ली क्यों? क्योंकि 30 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक दिन कि ये इसको मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग क्यों बोलता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये वाली ट्रेड में एंटर किया, और आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखो फ्यूचर्स में ये मजे है, देखो आप ट्रेडिंग व्यू से लिंक करके डायरेक्ट यहीं पे देख सकते हो क्या चीज़ हुई है आपकी। ठीक है, तो इसमें मैंने 1% रिस्क किया है, और इस ट्रेड का जो टीपी है अभी इनिशियली मैंने यहाँ तक रखा है। ठीक है, 1:3, लेकिन आपको ओरिजिनली तो पता ही है कि हम लोग ये वाला यहाँ तक टारगेट करेंगे, और अगर यहाँ तक हम होल्ड कर पाए तो 1:9 की ट्रेड हो सकती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी वगैरह है, और इसमें मैं $1000 से ज़्यादा एक दिन में प्रॉफिट नहीं कर सकता, क्योंकि 40% कंसिस्टेंसी है, और यहाँ तक मेरा बन रहा था $600। तो इसको देखेंगे 1000 तक एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, वो उस टाइम पे पता लगेगा कैंडल्स के हिसाब से। तो अभी तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। 1:1 के आसपास ये गया था, मतलब मेरा इसमें $150 आई थिंक रिस्क था। वो सब समझाऊंगा आगे आपको कि क्यों था। तो 150 के बदले में हमें $100-120 दिखे होंगे मैक्स टू मैक्स। और अभी देखते हैं, राइड करते हैं इसको प्रॉपरली। और अभी मैं
खाना खाने बैठ रहा हूँ भाई, ऐसी मक्की की रोटी और ये चाय के साथ। तो देखते हैं जब इसमें या तो टीपी आएगा, जब तक टीपी आएगा या एसएल आएगा उसके बाद हम लोग दोबारा मैं वीडियो बना के बताऊंगा। और ये लास्ट ट्रेड है, चाहे इसमें एसएल आए तब भी हम रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, और अगर इसमें टीपी आता है तब भी हम आराम से मस्त सो जाएंगे और कल ट्रेड करेंगे। ओके, तो हम लोग ने एक ट्रेड ली थी और उसमें हमारे साथ क्या हुआ है आप लोगों को बताता हूँ। और इसमें हमने 1% रिस्क किया था, जैसे मैंने आपको बोला ही था, फंडिंग टिक्स के अकाउंट में। और चलो आपको चार्ट पे बताता हूँ। तो ये वो ट्रेड थी कुछ ऐसी, 1 घंटे के लेवल पे यहीं कहीं रिजेक्शन आई थी, और इस पैटर्न में मैंने काफ़ी ट्रेड किया हुआ है, दैट्स वाई आई लव दिस पैटर्न। और ये बुलिश इनगल्फिंग जो है इस पर मैंने हमेशा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग ली, और अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अप्रोक्स मुझे इस ट्रेड में कितने दिखे थे, 1:2 के आसपास मुझे इस ट्रेड में दिखा था। मतलब 1:2, अगर 1% रिस्क किया तो 2% इसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन देन पूरी ट्रेड रिवर्स हो गई और मेरा एसएल यहाँ पे मैं निकल गया। इसमें कोई कोस्ट टू कोस्ट या ट्रेल वगैरह तो आपको पता ही है, मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो सीधा यहीं पे आके मेरी एग्जिट हुई और इसमें मेरा 1% लॉस बुक हो गया। सो आज के दिन में हम लोगों ने 2 ट्रेड की थी। एक ट्रेड की थी 10K के अकाउंट पे, और सेकंड की थी 50K के फंडिंग टिक्स के फ्यूचर अकाउंट पे। आज के दिन हमने 2% लॉस किया है। कल हमने बीटीसी में 4.5% बनाए थे और 1.5% का लॉस किया था। मतलब कल बीटीसी में टोटल, कल के डे व्लॉग नंबर 1 पे हमारा प्रॉफिट बना था 3%, और आज के दिन पे 2% हम लोग लॉस कर चुके हैं। स्टिल हम लोग इन 2 दिनों में, मतलब 2 ट्रेडिंग डेज में हम लोग 1% अप है, जो कि ठीक बात होती है। 30 दिन में अगर 15% भी अप हो गए तो हमारा 1-2 अकाउंट निकल सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। और मेरा टारगेट भी यही है, 4-5 अकाउंट मेरे पास है। अकाउंट सर्कल मैं स्टडी यूज कर रहा हूँ, ना ही एक अकाउंट पास होगा, ना ही एक अकाउंट लगातार फेल होगा, ठीक है। तो इट्स गुड आई थिंक। बाकी मिलते हैं आप लोगों को कल के व्लॉग में, व्लॉग नंबर 3, और तीसरा ट्रेडिंग डे होगा हमारा। उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आप लोगों को बता दूंगा, और सारी ट्रेड्स वगैरह जो भी मेरे ट्रेड आइडियाज है आपको तो वीडियो में अगले दिन पता लगते हैं। साथ के साथ मैं अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और ये तो छोटे छोटे लॉसेज है यार, 1-1% के। जब प्रॉफिट आएगा तब आप लोग को मजा आएगा। लगातार जब हमारी प्रॉफिट स्टिक चलती है तो क्या ही बोलूँ मैं अभी। टेलीग्राम पे जाओगे, थोड़ा स्वाइप करो, उसमें सब कुछ देखने मिल जाएगा। फंडेड अकाउंट्स में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 50% के ऑफ चल रहे हैं। सारी लिंक्स वगैरह, सारे कोड्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से जाके ज्वाइन कर लो।